form, text box, select element, button. Let's start. हेलो एवरीवन, पिछले 2 लेक्चर से हमने फॉर्म स्टार्ट किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और एलिमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला आ गया टेक्स्ट एरिया। इट इज़ यूज्ड टू ऐड मल्टीपल लाइन टेक्स्ट टू डिस्क्राइब समथिंग। मतलब ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। टेक्स्ट फॉर्म एक्शन का मैंने आपको कल बताया था कि हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे। नेक्स्ट, इसमें पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया किस लिए यूज़ किया जाता है? नेम हमने पहले भी कहीं नहीं दिया। टेक्स्ट आईडी हम दे देंगे यहाँ पे। आईडी क्या होनी चाहिए? डिस्क्रिप्शन, और मैं डिस्क्रिप्शन ही इसके डिस्क्राइब करने के लिए भी लिख देता हूँ। और टेक्स्ट एरिया, अच्छा, अगर मैं इसे सेव करूँ, लाइव सर्वर में ओपन करूँ, तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बॉक्स आ गया, जिसे हम एक्सटेंड करके काफ़ी बड़ा भी कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारा टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप यूज़र को कह रहे हैं कि वो अपना ओपिनियन दे, या फिर कोई रिपोर्ट करे, या कुछ उसको आपके सर्विसेज से मसला हो रहा है उसके बारे में आपको बयान करे, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट एलिमेंट। सिलेक्ट एलिमेंट में सबसे पहला तो आ जाता है चेक बॉक्स। नेक्स्ट आ जाता है रेडियो, और थर्ड वन आ गया सिलेक्ट, जो कि ऑप्शंस के लिए। सिलेक्ट के साथ हम ऑप्शंस वाला टैग भी यूज़ करते हैं। तो चेक करते हैं। सबसे पहला आ गया चेक बॉक्स। सबसे पहले तो मैं एक चेक बॉक्स लिख देता हूँ इसे डिस्क्राइब करने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे जिस तरह इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डाला जाता था, उस तरह एक आता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। तो अगर मैं चेक बॉक्स डालूँ तो मेरे पास एक चेक बॉक्स बना हुआ आ गया, जिसमें मैं नेम, वही बात है, नेम बहुत कम यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर आईडी ही यूज़ की जाती है। मैं आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ चेक। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक चेक बॉक्स आ जाएगा। जिस तरह आप देखते होंगे कि आप जिस टाइम कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ आ जाता है कि आप इसका डेस्कटॉप आइकन बनाना चाहते हैं, या फिर इस तरह के बहुत सारे चेक बॉक्स होते हैं जहाँ पे आप चाहें तो चेक करें, चाहें तो अनचेक ही रहने दें। नेक्स्ट मेरे पास आ गया रेडियो। अब रेडियो का क्या काम है? रेडियो का काम हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं रेडियो डाल देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। और उसके बाद अगर मैं करूँ इनपुट रेडियो, और यहाँ पे अगर मैं नेम दूँ या फिर आईडी दूँ, मैं नेम आईडी देता हूँ, जो कि मैं हर जगह देता हूँ आया हूँ। और यहाँ पे मैं लिख दूँ कार, और फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे लिखूँ इसका होंडा। ठीक है, और कॉपी करूँ, यहीं पे आगे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। और इसकी टाइप सेम रहने दूँ, और सिंपल गाड़ी का नेम चेंज कर दूँ टोयोटा। सेव करूँ और लाइव सर्वर में ओपन करूँ, तो आपके सामने एक रेडियो बनाया जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ पे एक BR टैग लगा देता हूँ ताकि बात समझ आए। BR टैग, और अब इन दोनों में से किसी एक को मैं चूज़ कर सकता हूँ। मैंने होंडा को चूज़ किया। सॉरी, ये हमें आईडी में नहीं, ये हमें नेम में चाहिए। सेम नेम, मतलब नेम हमारा सेम हो तो मैं उनमें से एक किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैंने इन दोनों का नेम सेम कर दिया है, तो अब आप देख सकते हैं, या फिर मैं टोयोटा को रखूँगा या मैं होंडा को रखूँगा। इसी तरह मैं मल्टीपल भी डाल सकता हूँ, जिससे ये दो हो गए थे। यहाँ पे मैं एक और करता हूँ, जो कि आ गया सुजुकी। सेव। और अब अगर मैं इसे लाइव सर्वर में ओपन करूं,
तो मेरे पास यहाँ पे 3 आ गए। अब इन तीनों में से मैं कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। रेडियो का यही फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ गया इंटर जेंडर, जिसमें आ जाता है मेल फीमेल, तो आप उनमें से किसी एक को ही सिलेक्ट करोगे ना, दोनों तो नहीं सिलेक्ट करोगे। तो उसके लिए हम रेडियो यूज़ करते हैं। लास्ट वन मेरे पास आ जाता है इसमें सिलेक्ट, और सिलेक्ट में आ जाता है ऑप्शंस। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट का नेम में कर दूँ, यही कर देते हैं कार, और आईडी फिलहाल रहने देते हैं। आईडी वैसे देना लाजमी है अगर आप बैकएंड पे काम कर रहे हैं। तो इसे मैं पीछे ले जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन रखता हूँ, ऑप्शन जिसकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास होंडा, और इसका नाम भी क्या होगा, होंडा। सेव। तो मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था। अब यहाँ पे मैं एक BR टैग भी लगा देता हूँ, और इसी तरह मैं ऑप्शंस को इंक्रीज़ कर देता हूँ 3 टाइम। जिस तरह ऊपर मैंने 3 गाड़ियों का लिखा था, यहाँ पे मैं 3 गाड़ियों का लिखता हूँ। ये जो हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, वैल्यू हमें बैक एंड पे ज़रूरत पड़ती है, फ्रंट एंड पे इसका बज़ाहिर कोई काम नहीं है। थर्ड वन आ जाता है मेरे पास सुजुकी। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, और जब मैं इसे लाइव सर्वर में ओपन करूँगा तो बज़ाहिर मेरे पास एक है। अब इन तीनों में से मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो ऑप्शन मेरे पास सेलेक्ट हो गया। जिस तरह इन तीनों में से मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकता था, इसी तरह इन तीनों में से भी मैं कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट और ऑप्शन का यही काम है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है बटन। बटन इज़ यूज टू सबमिट और रीसेट ऑल द कंटेंट। मतलब ये कि जो कंटेंट है उसे सबमिट करने के लिए या उसे रीसेट करने के लिए हम बटन यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे बटन, सिंपल जो बटन टैब है, बटन टैब भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इंटर लिख दूँ तो इंटर हो जाएगा। एक इंटर बटन आपके पास एंड पे आ गया। एक तो ये ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है सबमिट। अगर मैं यहाँ पे इनपुट सबमिट करूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू में मैं फ़िलहाल मैं सबमिट ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपने उस फाइल का पाथ लिखना है जहाँ पे आपने डेटा सबमिट करना है। तो आपके पास एक सबमिट ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक्शन में एक्शन लिखता और वहाँ पे किसी PHP फाइल का नाम लिखता, जिस तरह के मैंने लिखा था index.php। अगर मैं यहाँ पे एक्शन में कुछ नाम लिख देता हूँ तो इंटर या सबमिट पे क्लिक करने से आप उस फाइल पे जाने की कोशिश करोगे। अब मेरे पास वो फाइल मौजूद नहीं है, तो ये मेरे पास एरर दे रहा है। नेक्स्ट लास्ट वन आ जाता है रीसेट। इनपुट रीसेट। अब रीसेट करने से आपकी वैल्यू सारी रीसेट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ और इसे भी चेक कर देता हूँ, यहाँ से एक ऑप्शन उठा लेता हूँ, फिर इनमें से भी कोई एक उठा लेता हूँ और मैं यहाँ पे रीसेट करता हूँ। रीसेट करने से ये तमाम डेटा उड़ जाएगा। रीसेट का यही काम है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड पे आपके लिए जो एक्टिविटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि फॉर्म में जितना कुछ भी बेसिक था वो तकरीबन मैंने सब कुछ सिखा दिया है। एक कंसेप्ट रहता है जो कि मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा, अलबत्ता उसका आपकी इस एक्टिविटी से कुछ ताल्लुक नहीं है। एंड पे आपके लिए एक एक्टिविटी है, बिल्कुल छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी आपको क्या कह रही है कि क्रिएट एन एडमिशन फॉर्म। एक फॉर्म बनाएं जिसमें आप वो तमाम टैब यूज़ करें जो कि किसी को भी एडमिशन के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, देखें किस टाइप के फॉर्म बने होते हैं, उसके हिसाब से अपना एडमिशन फॉर्म बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।